Hey everyone, once again welcome back to Hill Garden। ये फ्लेम एम्पर का एपिसोड नंबर 419 और इसमें जैन जुनर से मिलने वाला है। पिछले पार्ट के एंड में उस बड़ी वुमन को हराने के बाद जैन जाने का डिसाइड करता है होली लैंड के अंदर, जिसमें जुनर गई हुई थी। ये एपिसोड भी वहीं से शुरू होता है। इस बार एंशिएंट होली लैंड में कदम रखने से जैन को कोई नहीं रोकता। हाउएवर उस पूरे पैसेज में उसे के इविल क्रीचर्स का ऑरा सेंस हुआ था। अच्छी बात यह कि गूगल के एंसेस्टर्स की वजह से ऑर्बिटन एरिया अब भी सुरक्षित था। अपने सामने के नजारे को देख के गुयुन और जियान दोनों साथ में बोलते यहाँ यही एंशिएंट गूगलन की होली लैंड है। स्पेशली यहाँ पे गुयुन और पीएलएस हेवली एम्पर के अंदर की ब्लड लाइंस हल्के सी वाइब्रेट करने लगी थी। ये एक वार्म फीलिंग होती है। ये साथ में अपनी सोल की गहराई में ऐसा प्रेशर महसूस करते हैं जो इन्हें सिर झुकाने में मजबूर कर रहा था। ये जगह सच में इनकी होली लैंड थी। पीएलएस हेवली एम्पर कहते हैं हाँ, उनके चेहरे पे हल्की सी चिंता भी दिखाई देती है। आखिरकार उनका इतना विशाल एंशिएंट क्लैन जिसके लीडर्स और हाई लेवल के एल्डर्स इतने पावरफुल हैं, अभी उनमें से ऑलमोस्ट ज्यादातर लोग इविल रेस के ट्रैप में फंस चुके हैं। ये खुद में शर्मनाक बात होती है। एंशिएंट रियल्म और खासकर एंशिएंट प्रिजन इविल रेस का बेस कैंप बन चुका था। इनके लिए बस राहत की बात ये होती कि होली लैंड अब भी सेफ है। जैन चाहो तो अब देख के बोलते कितनी अजीब जगह है। यहाँ की जमीन एकदम बंजर होती, दूर दूर तक बस दिखाई देती है गोल्डन फ्लेम्स जो कि हवा में मिली होती है। साथ में यहाँ पे फैला होता है एक ऑब्सक्योर एंशिएंट ऑरा। उसकी नजरें आसपास जहाँ तक जाती हैं उसे इस होली लैंड का अंत दिखाई नहीं देता। यहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और टेढ़े मेढ़े रास्ते होते हैं। जैन स्पेशली उन माउंटेन्स के ऊपर कई कॉफिन्स को सेंस करता है जो माहौल को और भी अजीब बना रहे थे। तभी अचानक से गोयुआन को एक एंशिएंट ट्री दिखाई देता है। उसकी तरफ इशारा करके बोलते हैं वो देखो। अभी उनकी आवाज कांप रही थी। जब जियान और पीएलएस हेवली एम्पर उन्हें फॉलो करते हैं तो वहाँ पे उन्हें दिखाई देता है एक चमकता हुआ सुनहरा कोकून। ये 10 मीटर लंबा होता है। इस जाइंट एंशिएंट कोकून को कई अजीब से गोल्डन पैटर्न्स और मिस्ट्रियस ऑरेंज ढक रखा होता है। कहीं कहीं तो ड्रैगन और फिनिक्स जैसी कार्विंग्स दिखाई देती हैं। ये अपने अंदर बहुत ही टेरिफाइंग फ्लक्चुएशंस को छिपा रहे थे। इस मंजर को देख के पीएलएस हेवली एम्पर की आंखों में हैरानी के साथ साथ बढ़ता है एक्साइटमेंट। वो कहते हैं गोल्डन कोकून क्या ये हमारे क्लैन के रिकॉर्ड्स में से है? गोल्डन एम्पर फैंटियन ये सच में होली फ्लेम की इनहेरिटेंस है। हाउएवर उनके मुंह से शब्द भारी आए थे तभी गूंजती एक पफ की आवाज। ये जो सामने देखते हैं वो किसी इल्यूजन की तरह टूट जाता है। इस इंस्टेंट में जन को फील होती है कुछ अजीब सी वाइब्रेशंस। ये उसके सोल जेड में से आ रही थी। उसकी आंखें चमकती हैं। वो कहता है मैं जुनर की ऑरे को सेंस कर पा रहा हूँ। वो उस पहाड़ की चोटी पे है। तभी उसने स्कॉर्पियन शूअर जिसे घायल अवस्था में यहाँ पे लाया गया था वो हल्की सी हिलती है जैसे वो जागने वाली हो। जन तुरंत ही रोक के बोलता है वेट। इसने एक स्कॉर्पियन वुमन की हलचल को जन ने महसूस कर लिया था। वो जानता था कि इसका जिंदा रहना कितना जरूरी है। एंशिएंट प्रिजन और एंशिएंट गूक्लैन का सच इसके मुंह से ही निकलेगा। उस बंदी की वो सुंदर सी आंखें खुलती हैं, मुंह से निकलती हैं कुछ खांसने की आवाजें। अभी उसके बालों के बीच में एक सांप रह गया था। वो हल्के से ट्रेम्बल हो रहा होता है। ये बता रहा था कि कितनी कमजोर हो गई है। उसने एक स्कॉर्पियन वुमन चारों तरफ देख के बोलती है कहाँ पे है। इस जगह के उस हल्के से एंशिएंट ऑरे ने उसके दिल में खतरे की घंटियां बजा दी होती हैं। जन उसके पास आके कोल्ड आवाज में कहता है तुम्हारी इविल रेस की आर्मी में बताओ कितने लोग हैं। जब वो वुमन जियान के चेहरे को देखती है उसका खून खौल उठाता। राखी बोलती लिटिल बीस्ट अगर तू इस सिस्टर के हाथ में लग गया तो मैं तेरी खाल उतार के तेरा खून पी जाऊंगी। आखिरकार तभी मेरे दिल का शांत हो सकता है। यानी कितनी भी चिंगाड़ रही हो जियान के ऊपर इसका कोई असर नहीं होता। स्पेशली जो पावरफुल सीज इसे बाइंड करके रख रही थी वो इसके स्ट्रगल करने की वजह से और भी टाइट हो जाती है। वही भी जियान के हाथ में उसकी वाइट साथ एक 5 बुलेट होली फ्लेम अपीयर होती है। वो सीधा बोलता है अगर तुम मरना नहीं चाहती तो बताओ। लेकिन वुमन को मौत का कोई डर नहीं था। वो ही करती है ठीक है मुझे मार डाल क्योंकि मैं तो ये कुछ भी नहीं बताऊंगी। इसकी आंखों में एक बार ध्यान से देखने के बाद जियान सिर हिलाता है। वो कहता है छोड़ो पहले हम उस गोल्डन कोकून के पास चलते हैं। उसके एक्सप्रेशन से समझ पा रहा था कि इस वुमन का मुंह खुलवाना बहुत मुश्किल होगा। ये लोग जस्ट आगे मुड़ने वाले होते हैं तभी वुमन कहती है एंशिएंट क्लैन कि अब सब हेल में जाने वाले हैं। ये सब हमारे कंट्रोल में आ चुके हैं। अब तक ये रियल्म यहाँ पे एंशिएंट गूक्लैन एग्जिस्ट करता था। ये हमारा पहला ठिकाना बनेगी। जब मेरे किंग सफल होंगे तो पूरा डूइन कॉन्टिनेंट मिट जाएगा। वो उसके बोलती तुम इंसानों के ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। इन शब्दों को सुन के पीएलएस हेवली एम्पर जो कि हमेशा शांत रहते थे वो अपने एक्सप्रेशंस को डिस्टॉर्ट होने से रोक नहीं पाते। वो हाथ को वेव करके बोलते हैं बहुत बोलती है। एक शव की वैसा पावरफुल एनर्जी निकली थी जिसने एक स्कॉर्पियन वुमन को दूर फेंक देती है। गूंजती ग्रक ऑफ की आवाज। उसके मुंह से खून बाहर आया था। अभी जियान और गुयोन एक दूसरे को देखते हैं। वो कहते हैं सीनियर ये कुछ ज्यादा ही हार्ड हो गया नहीं। हाउएवर पीएलएस हेवली एम्पर के एक्सप्रेशंस बिल्कुल चेंज नहीं होते। वो सीधा कहते हैं चलो हम ऊपर चलते हैं, हमें जुन्नर को ढूंढना होगा। मैं फील कर पा रहा हूँ कि हमारी असली चुनौती वहीं से शुरू होगी। जानवी से रिलाता है। ये उसने एक स्कॉर्पियन वुमन को घसीटते ऊपर चले जाते हैं। ऑफ कोर्स उस पहाड़ पर चढ़ाई करना इतना आसान कहाँ था। जैसे उस पहाड़ पे दोनों के कदम पड़ते
देखते हैं गोयुआन और पीयरलेस हेवली एम्पर को जैसे शौक लग गए हो। वो कहते हैं माउंटेन, ऐसा लगता है हमारे बहुत सारे एंसेस्टर को यहाँ पे दफनाया गया हो। स्पेशली हम जितना ऊपर जाएंगे चारों तरफ का प्रेशर उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। पसीना तो विज्ञान के माथे पे भी आ गया होता है। पीयरलेस हेवली एम्पर गहरी सांस लेकर रिप्लाई करते हैं, ये जगह सच में हमारी एंसेस्ट्रल रेस्टिंग ग्राउंड है, इसकी चोटी पे पहुंचना आसान नहीं होगा। हाउएवर इसी मोमेंट में जान की बॉडी से गोल्डन ग्लो निकलता है। पेस कांपता है वेंग हम की आवाज के साथ और उसके माथे पे चमकती हुई लाइंस अपीयर हुई थी। ये शाओ क्लैन का टैटू था। ऑल्दो पीयरलेस हेवली एम्पर ने जान के नाम पे तो ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जब उस टैटू को देखते हैं वो कहते हैं शाओ क्लैन। ऐसा लग रहा था उनकी ओर बिजली गिर गई हो। वो मन ही मन में कहते हैं इस लड़की की किस्मत सच में खतरनाक है। क्या जान की शाओ क्लैन की ब्लड लाइन उसे प्रोटेक्ट करती है, जिस वजह से उसे माउंटेन पे चढ़ने में बहुत परेशानी नहीं होती। तीनों धीरे धीरे ऊपर की चोटी तक पहुंचते हैं। यहाँ सुनहरी धूप फैली हुई थी, जिसके बीच में होता है वो गोल्डन कोकून। इसमें जो प्योर ऑरा निकल रहा था उसे छूना बिल्कुल इम्पॉसिबल लगता है। खास बात यह थी कि उस कोकून में से निकलने वाली बस होली फ्लेम नहीं होती है, बल्कि साथ में होती है कुछ रिइंकार्नेशन की छिपी हुई फ्लक्चुएशंस। अब पास आने के बाद कोकून से जियान को जो फैमिली ऑरा महसूस हो रहा था उसके दिल की गहराइयों से कनेक्ट होता है। जियान कहता है जुनर। इस माउंटेन पीक की मिस्ट धीरे धीरे हटने लगती है। फाइनली दिखाई देती है वो चमकती हुई सूरज जैसी चीज। उस डिवाइन ऑरा को रेडिएट करने वाली यही चीज होती है। दूर से देखने पर सीन ऐसा लगता था जैसे सूरज से निकलने वाली गोल्डन फ्लेम सीधा जुनर की बॉडी में समा रही हो। उसके आईब्रोज के बीच का सिंबल और भी गहरा होता जा रहा हो। आसमान में कुछ हल्की सी घंटियों जैसी आवाजें गूंजती हैं। जुनर का शरीर हिलता नहीं है, भले ही जन उसकी पूरी आउटलाइन को देख ना पा रहा हो, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि उसकी वाइफ और भी ज्यादा ब्यूटीफुल हो चुकी हो। जब ये तीनों लोग जो कि जुनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उसे सही सलामत देख रिलीफ महसूस कर रहे थे, अचानक से पूरी माउंटेन रेंज बस की आवाज के साथ कांपती है। आसमान थरथराने लगा था, ऐसा टेरिफाइंग और फैलता जो किसी की भी सांसें थमा दे। ये पावर बिल्कुल अलग थी, सबसे एंशिएंट वाली पावर। क्या जैन जिसकी आंखों में शुरुआत में सरप्राइज दिखाई दिया था अब वो राहत महसूस करता है। वो कहता है होली फ्लेम रैंकिंग में नंबर 8 है, 9 प्रोफाउंड चार्मिंग फ्लेम, यानी कि जुनर सुरक्षित है। वहीं पे जो पीयरलेस हेवली एम्पर शब्द सुनते हैं उनका शरीर कांपने लगता है। वो दोहराते हैं 9 प्रोफाउंड चार्मिंग फ्लेम। ये कैसे पॉसिबल है? ये तो कियोस की शुरुआत की सुप्रीम फ्लेम्स में से एक है और इसकी असली पावर है 9 गोल्डन क्रोस की। कहा जाता है कि इसके पहले लॉर्ड, जिन्हें कहा गया था लॉर्ड ऑफ 9 प्रोफाउंड फायर, वो इस गोल्डन फ्लेम को इतनी हाई लेवल पे कल्टीवेट करते हैं कि अपीयर होती है 9 गोल्डन क्रोस, जो कि उनकी स्टैंड को रिइंकार्नेशन के बिल्कुल पीक पे पहुंचा देते हैं। अब ये रिइंकार्नेशन पीक क्या भला है? ये जो भी था उसने जियान की धड़कनें तेज कर दी थी। उसने अभी न जाने कितनी लाइफ और डेथ बैटल्स लड़ी होती हैं और इकट्ठी करी थी 5 होली फ्लेम्स, लेकिन अभी सब मिला के उसकी रैंकिंग इतनी हाई नहीं होगी। हाउएवर जुनर के एंशिएंट गू क्लैन में जो इनहेरिटेंस की फ्लेम थी वो एक्चुअली में उन सुप्रीम होली फ्लेम्स में से एक है। एक पल के लिए जियान के दिल में कसक सी फैल जाती है। क्या शाओ क्लैन की इनहेरिटेंस एंशिएंट गू क्लैन से पीछे है? ऑफ कोर्स इसका जवाब तो फ्यूचर में ही मिल सकता था, लेकिन जब ये विचार उसके दिमाग में चल रहे होते हैं पीयरलेस हेवली एम्पर उसे बोलते हैं जियान अपनी फ्लेम से जुनर की हेल्प करो। इस फ्लेम को सॉल्व करने में तुम्हें उसे सहारा देना होगा। जियान बिना हेजिटेशन के अपने हाथ को उठाता है। वैंग की वाइस साथ एक एम्बर रॉक सोल फ्लेम का क्लस्टर अपीयर हुआ था। उसके एक थॉट पे स्पेस को फाड़ते हुए सीधा चला जाता है उसको गून की तरफ। लगता है जैसे उस होली फ्लेम ने सेंस किया था कि एक और होली फ्लेम अप्रोच कर रही है। कुछ थम 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 की आवाजों के साथ गोल्डन फ्लेम्स भयानक तरीके से फैलती है। ऐसे टेरिफाइंग टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से सबकी सांसें थम गई थी, लेकिन जियान अपनी दांती मीस के अपने कदमों को धीरे धीरे जुनर की तरफ आगे बढ़ाता है। 1 2 3 कदम, फिर अचानक से इस गोल्डन सन में से निकलने वाली वेव्स जियान को निशाना बनाती हैं। पफ की साउंड साथ वो खून उगलता है। इसी पर स्पेस क्रैक बूम की आवाज साथ फट जाता है। फ्लेम ने अपना रूप बदला था। आसमान में चीखते हुए गोल्डन क्रोज अपीयर हुए थे जो कि सीधा जियान को निशाना बना देते हैं। गूंजती हैं क्रैश बैंग बैंग की आवाजें। हालांकि इन अटैक्स को एम्बर फ्लेम रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ये काफी डिवावर हो रही थी। बिना किसी शील्ड के जियान की बॉडी चैंक्शन फ्लेम के सामने बिल्कुल रोस्ट होने लगती है। हम तुरंत ही उसकी त्वचा को लाल होती हुई देखते हैं, जगह जगह से खून बाहर आने लगा था। खैर आंखों में भी एक ही चीज होती है, जुनर। इस मोमेंट में जियान बस अपनी दांतों को क्लेंच कर रहा था, वो चीख भी नहीं रहा होता। जब गोयुआन ऐसे सीन को देखते हैं उनकी आंखें भर आती हैं। वो बोलते हैं सीनियर अगर ऐसे ही चलता रहा तो जियान मर जाएगा। पीयरलेस हेवली एम्पर की नजरें टिकी होती हैं सूरज के ऊपर। उसे रिला के रिप्लाई करते हैं चिंता मत करो, दोनों पति पत्नी है, ये इम्तिहान इन्हें खुद ही पार करना होगा। उन गोल्डन क्रोज का झुंड क्रैश क्रैश की आवाजों के साथ जियान के ऊपर बार बार हमला कर रहा था। उसकी हालत काफी खराब होती हुई दिखाई देती है। अच्छी बात ये थी कि जियान के पास पहले से इमोर्टल बॉडी थी। ऐसे हमले से दर्द तो पहुंचाते हैं लेकिन रोक नहीं पाते। आखिरकार जियान की मेहनत रंग लाती है। वो फाइनली उसको गून के अंदर बैठी जुनर के पास पहुंचता है। इस फिगर को देख के जियान मनी मन में कहता है ये लड़की सच में मेरे लिए बहुत मेहनत कर रही है। वही जब
बाहर पिल्ले सेवली एम्पर ने ये सीन देखा था। वो धीरे से कहते हैं लगता है 9 प्रोफाउंड फायर लॉर्ड को अब जगह दिया गया है, अब सब इनके ऊपर निर्भर करेगा। हम फिर से फोकस ले जाते हैं जियान की तरफ, जिसके चेहरे पे शुरुआत में तो खुशी दिखाई दे रही थी, लेकिन एक बार फिर से चिंता के बादल उमड़ आते हैं, क्योंकि उसे जुनर के माथे पे एक रिइंकार्नेशन सील दिखाई दी थी। वो खुद से बोलता रिइंकार्नेशन सील 9 प्रोफाउंड चार्मिंग 9 गोल्डन क्रॉस। ये शब्द जियान के मुंह से जस्ट बाहर ही आए होते हैं, तभी आसमान में चैंटिंग की हम की आवाजें गूंजने लगती हैं। वो 9 सुनहरे पंखे अपनी पंख तेजी से फड़फड़ाते हैं। स्पेस जेल के जगह जगह पे ट्विस्ट होने लगता है, जो अलग अलग एंगल से जुनर की तरफ बढ़ गए थे। बस अच्छी बात ये थी कि जैसे जैसे उसके पास पहुंचते हैं ये खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं बिल्कुल छोटे आकार में, और ये सीधा जुनर के आईब्रोज के बीच में समझ आते हैं, जहाँ पे 9 प्रोफाउंड रिइंकार्नेशन लॉर्ड की रिइंकार्नेशन सील थी। ये सीन तीनों को शॉक से बाहर लाता है और शॉक में डाल देता है। ये खुद से बोलते हैं होली फ्लेम प्लस रिइंकार्नेशन, इनमें से बस एक ही चीज को हासिल करके कोई सुप्रीम पावर हाउस बन सकता है, लेकिन लड़की दोनों पोजेस करती है। दूसरी तरफ जुनर इनहेरिटेंस की होली फ्लेम और उस रिइंकार्नेशन सील को ऑब्जर्व करते अपने हाथों को हिलाती है। ये उसके जागने के साइंस थे। भी उसने एक स्कॉर्पियन वुमन जो कि बाउंडेड कंडीशन में होती है, वो दोनों ही आंखों से जहर उगल रही थी। वो कहती है डैम इट, तो इसने सच में 8th रैंक की होली फ्लेम को हासिल कर लिया, और उस 9 प्रोफाउंड फायर लॉर्ड की इनहेरिटेंस को सरप्राइज करने के लिए हमारे इविल क्लैन ने न जाने कितने पावर हाउसेस को भेजा, लेकिन तभी पूरी तरह से मरा नहीं। अनएक्सपेक्टेडली इसने रिइंकार्नेशन सील को यहाँ पे छोड़ा था, और लगता है इस लड़की के जरिए वो सील रिवाइव होने वाली है। अगर वो 9 प्रोफाउंड फायर लॉर्ड वापस आ गया तो इस इंसानों की दुनिया में एक और रिइंकार्नेशन सुप्रीम पावर हाउस होगा, जो हमारे किंग को भी सरप्राइज कर सकता है। फायर लॉर्ड का नाम लेती उसकी बॉडी कांपने लगी थी। वो जानती थी कि 9 प्रोफाउंड फायर लॉर्ड अपनी वीक कंडीशन में डीमन एम्पर से कम नहीं थे, स्पेशली उनके पास सुप्रीम होली फ्लेम्स में से एक थी, जिस वजह से इविल रेस के लिए और भी डरावने हो जाया करते थे। एक टाइम पे ग्रेट 1000 वर्ल्ड के रिइंकार्नेशन पावर हाउसेस को मिटाने के लिए इविल रेस ने ऑलमोस्ट अपनी 90% पावर को मोबिलाइज किया था। हालांकि वो एक हद तक सफल भी रहे, लेकिन वो रिइंकार्नेशन पावर हाउसेस इससे पहले खत्म होते इन सब ने अपनी अपनी रिइंकार्नेशन सील को बिखेर दिया। ये सील आज भी इस दुनिया में मौजूद है, इन्हें बस इंतजार है अपने डेस्टिनी पर्सन का, जिसे वो अपनी इनहेरिटेंस देकर दोबारा से जिंदा हो सके। बेसिकली रिइंकार्नेशन सील में 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है ओरिजिनल मास्टर जिसे रिइंकार्नेशन सील आ रही है, दूसरा डिसाइपल होता है जिसे वो पावर मिलती है। बेसिकली इंसानों की दुनिया का रिइंकार्नेशन सील, जिसे समसरा सीवी कहा जाता है, और रिइंकार्नेशन लेवल के पावर हाउस को इसी तरीके से जिंदा होने का मौका देता है। अब भी समसरा सी में न जाने कितने रिइंकार्नेशन पावर हाउस सोए हुए हैं। खैर हम करते हैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड। ये उस टाइम की बात होती है जब पहाड़ के ऊपर का आसमान थम सक गया था, फैली होती है अजीब सी शांति। ये वो पल होता है जब वो गोल्डन कोकून धीरे धीरे पिघलता हुआ दिखाई देता है। इसकी रोशनी में जुनर का फिगर निकलने लगा था। ऑफ कोर्स अभी उस टेरिफाइंग फ्लेम में उसे ढक रखा होता है। उस आउटलाइन को देख के जियान की आंखें नम हो जाती हैं। आखिरकार जुनर से मिले हुए से कई साल हो चुके थे, 1 2 3 कई मिनट्स गुजर जाती हैं। फिर फाइनली जियान के कानों में मीठी सी आवाज गई थी, जिसकी वजह से जियान का शरीर कांप कर रह गया था। वो आवाज कहती है ब्रदर जियान। पल भर में 2 गोरे गोरे हाथ उसके गले से लिपटते हैं। आज ये एंशिएंट क्लैन की सेंटेंस नहीं थी, बल्कि उसकी लवर थी। दोनों एक दूसरे को गले लगाए वहीं पे खड़े रहते हैं, बिना कुछ कहे बस अपनी आंखों से सब कुछ बोल रहे थे। इन दोनों को थोड़ी सी प्राइवेसी देने के लिए फियरलेस हेवली एम्पर और गुयुआन थोड़े से कदम को पीछे लेते हैं। ये उस सील स्नेक स्कॉर्पियन वुमन को ले जाके बैठ गए थे पास के एक तालाब के बगल में। ये तब तक अपनी ऊर्जा को रिकवर करने लगते हैं। जब दोनों के मेल मिलाप को शुरू हुए कुछ समय हो गया था, जुनर मुंह बना के बोलती ब्रदर जियान आपको यहाँ तक पहुँचने में इतना समय क्यों लग गया? कहीं बाहर के वो जंगली फूल कुछ ज्यादा अच्छे से नहीं लग गए? यहाँ तक कहते कहते वो अपनी पीठ मोड़ लेती है। और अभी उसके माथे का भी जो गोल्डन लाइट पैटर्न चमक रहा था। तुरंत ही जियान के चेहरे पे ऑकवर्ड एक्सप्रेशन अपीयर होता है। फिर बात टाल के बोलते हैं वो जुनर जो तुम्हें फ्लेम मिली है, क्या वो होली फ्लेम रैंकिंग में 8वें नंबर की है? 9 प्रोफाउंड चोंगमिंग फ्लेम, और तुम्हारे माथे की ये रिइंकार्नेशन सील। ये लड़की काफी अर्ली बैग भी जाती है। वो हाँ करके बोलती जब 9 प्रोफाउंड लॉर्ड तमसरा सी में गए तो उन्होंने अपनी होली फ्लेम और इनकारनेशन की सील को हमारे एंशिएंट क्लैन के होली लैंड में छोड़ा। मैंने अपनी गोल्डन एम्पर फैंटियानी की हेल्प से इसे अब्सॉर्ब किया है। मुझे इसके ऑरे से एक अलग ही आकर्षण महसूस हो रहा था। जब बात होती है ऑरे की तो जियान उसका ऑरा महसूस करता है। सरप्राइज के साथ बोलता तुम्हारी स्ट्रेंथ। जुनर के चेहरे की स्माइल और भी बड़ी हो जाती है। वो हंस के बोलती ही बस ब्रदर जियान से थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन ये तो बस गो क्लैन की इनहेरिटेंस और 9 परफॉर्म फायर लॉर्ड की लेगेसी की वजह से हुआ है। मैं भी आपके सामने कुछ नहीं हूँ। अभी जियान का दिल बैठ गया था। लेट से 7 स्टार दोशान के सैन को हासिल करने के लिए जियान ही जानता था कि उसे कितनी खतरों का सामना करना पड़ा है, लेकिन जुनर सीधा 8 स्टार 2 इमोर्टल बन चुकी है। उसे समझ में नहीं आता है कि उसकी सारी वाइफ्स इतनी पावरफुल क्यों है। यहाँ बात जुनर की नहीं होती बल्कि काइलिन भी टेंगुलर स्काई स्वॉलिंग ब्लड लाइन को पोजेस करती है, जो
उसे रिइंकार्नेशन लेवल तक पहुंचा देगी। अगर वो खुद मेहनत न करे तो शायद वो कल घर में पति की हैसियत भी खो सकता है। जियान के दिल में क्या चल रहा है जूनर कैसे नहीं समझती। वो फटाक से सांत्वना देने लगती है। वहीं पे बाहर बैठे पीयरलेस एवलियन पर सोचते हैं डिसाइपल जो कि भारी दुनिया में इतनी ऊंचाइयों पे है वो इस लड़के के सामने इतनी मासूम बन रही है। लगता है होली सी का होली चाइल्ड जब इस सीन को देखेगा तो ये उसके मन में ईर्ष्या और नफरत का बीज बो देगा। मुझे डर है कि इन दोनों के बीच का ये प्रेम जियान को एंजल क्लैन से बढ़ने के लिए आगे बढ़ाएगा। समय आगे बढ़ता है। काफी देर बाद जियान सीधे एक्सप्रेशन के साथ बोलता है ठीक है, हम बाकी की बातें तब करेंगे जब एशियन क्लैन इसी विलेज से आजाद हो जाएगा। वो जानता था कि अभी कुछ भी सोचना बेकार है। उसकी वाइफ के क्लैन की वो जो खतरा मंडरा रहा है उसे रोकना सबसे ऊपर था, स्पेशली जब जियान की टोली में बस 3-4 एक्सपर्ट्स हो। वहीं पे दूसरी तरफ ईविलिस की पावर ऑफ की गिनती नहीं थी। ना ही जियान को अंदाजा होता है कि इनके टॉप लेवल पे कितने पावरफुल लोग बैठे हैं। जुनर अपने सिर को हिला के बोलती है लगता है मुझे होली लैंड में आए 10 साल बीत चुके हैं। मैं इस दौरान अपने एंसेस्टर की बची हुई पावर को ऑब्जर्व करती रही हूँ। यहाँ से बाहर क्लैन में क्या हो रहा है मुझे कुछ नहीं पता चला। जुनर जब अपनी साइंसेस को फैलाती है तो उसकी रिइंकार्नेशन से लाहौरी फ्लेम की फ्लक्चुएशंस तुरंत ही घृणात्मक फीलिंग को ट्रांसमिट करती है। ये साफ बता रही थी कि बाहर कौन है। जियान पूछता है क्या तुम्हें सच में नहीं पता। बेसिकली अभी जुनर के पास 8th रैंक की होली फ्लेम और मिड से स्टार दोशान की स्ट्रेंथ थी। वो लेट से स्टार दोशान का भी सामना कर सकती थी। हाउएवर जियान को चिंता होती वो होती दुश्मनों की तादाद की। जुनर जेंटल आवाज में पूछती है बुद्ध जियान बाहर क्या हो रहा है। उसकी पतली जेट जैसी उंगलियां जियान के हाथ को पकड़ती हैं। जियान ठंडी सांस को भर के बोलता है एंशिएंट गू क्लैन इसमें पूरा गू रियल्म और कोर मेंबर शामिल है और वो एंशिएंट प्रिजन भी। ये पूरी तरीके से एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इविल क्लैन के कब्जे में आ चुके हैं। वो ऑलमोस्ट सारे कोर मेंबर्स को कैद करके उनकी सोल बॉडीज को निकाल रहे हैं और कंट्रोल कर रहे हैं उनके शरीर को। स्पेशली जो मुझे जानकारी मिली उसके हिसाब से लगता है एक नए किंग को क्रिएट करना चाहते हैं। जो फाइनली शब्द जाते हैं जुनर के कानों में तो इस बैंक बस बस की आवाज थर आता है। उसकी उन ब्यूटीफुल आंखों में गुस्सा और हैरानी दोनों साफ नजर आ रहे थे। हाँ ये सच था कि उसे एशियन गू क्लैन के एल्डर से ताने सुनने पड़े लेकिन वो अपनी ब्लड लाइन को बुला नहीं सकती। स्पेशली स्टैंस जो कि एंसेस्टर्स से मिली है उसे इसकी कीमत अदा करनी होगी। इस इनहेरिटेंस को हासिल करने से पहले जुनर ने प्रॉमिस किया था कि वो क्लैन की जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठाएगी। वो सारे क्लैन को प्रोटेक्ट करेगी। वे जियान का सिर झुक गया था। वो कहता है पहले होली लैंड में घुसने के लिए मैं एंशिएंट प्रिजन गया। मुझे अंकल गुयुआन और पीयरलेस हेवली एम्पर जो कि तुम्हारे मास्टर हैं वो वहीं पे मिले थे। साथ में प्रिजन के तीनों जाइंट्स में से एक स्नेक स्कॉर्पियन शूअर हमने उसे वहीं से कैप्चर किया है। बस बात यह है कि अभी तक इविल क्लैन के बाकी के पावर हाउसेस का हमें कोई पता नहीं चला। जुनर भी हल्का सा मुस्कुरा के बोलती ब्रदर जियान चलो। उसकी आंखों में फाइनली कामनेस आती है। वो कहती है मेरे पास ऐसा मेथड है जिसे उसने स्कॉर्पियन वुमन सारी जानकारी को उगल देगी। हम उस इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे एशियन क्लैन को फिर से खड़ा कर सकते हैं। दोनों एक दूसरे के हाथ को थामते फिर बढ़ने लगते हैं नीचे की तरफ। जुनर अंदर से खुश थी कि आखिरकार इतने सालों की मेहनत के बाद स्पेशली इस इनहेरिटेंस को हासिल करने में उसने जो दर्द सहा है वो उसके काम आया। वो अपने हस्बैंड के साथ आज बराबरी पे खड़ी हो सकती है। वो जियान की हेल्प कर सकती है। जुनर जानती थी कि भले जियान अभी 7 स्टार 2 मॉडल पे हो लेकिन हो सकता है उसके असली पावर उससे भी ऊपर हो। उसी देर में दोनों उसी तालाब के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पे गुयुआन और पीयरलेस हेवली एम्पर कल्टीवेट कर रहे थे। हलचल को महसूस करके दोनों आंखें खोलते हैं। जुनर से झुका के बोलती है फादर मास्टर। अभी पीयरलेस हेवली एम्पर और गुयुआन दोनों के चेहरों पे सेटिस्फाइड स्माइल्स थे। वो एक दूसरे को देख के बोलते हैं ठीक है। जुनर स्माइल के साथ बोलती है फादर मास्टर आप दोनों खुद को रिकवर करिए, हमारे लिए असली बैटल अब इंतजार कर रही है। पीयरलेस हेवली एम्पर की नजरें उस वुमन की तरफ जाती है जो कि अपनी आंखों से जहर उगल रही होती है। वो कहते हैं अभी हमारी रिकवरी में समय लगेगा इसलिए इंटेरोगेशन को हम तुम्हारे ऊपर छोड़ते हैं। दोनों ही आंखें बंद करके रिट्रीट में चले गए थे। जियान भी स्नेक स्कॉर्पियन शोर की तरफ मुड़ता है। वो एक्सप्लेन करता है कि एंशिएंट प्रिजन के 3 जायंट्स में से एक है। इसकी स्ट्रेंथ 8 साल 2 लेट स्टेज की है। हालांकि हमने कैद कर लिया है। हाउएवर मेरी होली फ्लेम और सोल पावर के बहुत सारे तरीके आजमाने के बाद भी मैं इससे कोई रियल इन्फॉर्मेशन को बाहर नहीं निकाल पाया। जुनर हल्की स्माइल के साथ बोलती 8 साल 2 लेट स्टेज हाँ ये थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। उठती है जुनर की सफेद रंग की हथेलियां। वेंगोम की आवाज के साथ कांपती है। उसके शरीर में से गोल्डन फ्लेम्स बाहर आई थी। वो एक गोल्डन क्रो के फॉर्म को लेती है। इस क्रो के अपीयर होती पूरी जगह कांपने लगती है। जियान भी पूरी तरीके से हिल गया था। आखिरकार वो इस होली फ्लेम को इतने पास से पहली बार महसूस कर रहा था। होली फ्लेम की इन फ्लक्चुएशंस को सेंस करके ट्रायम्बल तो वो स्नेक स्कॉर्पियन श्योर भी होती है। वो दांती मीज की बोलती है डैम लिटिल बीस्ट। उसकी आंखों में से रेडिएट हो रहा होता है कोल्ड किलिंग इंटेंट। ऑफ कोर्स जैसे जुनर का कदम आगे बढ़ता है उस इविल वुमन को ढकने वाला इविल ऑरा फश फश के वाइस साथ वेपराइज हो जाता है। उस गोल्डन क्रो फ्लेम ने सब कुछ निगल लिया था। वो गोल्डन फ्लेम्स को
को रेडिएट करने वाला कौवा अपनी आंखों से तेज लाइट को रिलीज करता है। फैलता है ऐसा प्रेशर जिसकी वजह से वर्ल्ड काला हो जाता है। हवा में एंशिएंट ऑरा भर गया था। जुन्नर कहती है तुम वही इविल क्रीचर हो जो हमारी होली लैंड में बार बार घुसने की कोशिश कर रही थी, हैं हमारी फ्लेम को चुराने के लिए। उस इंटेंस ऑरे को महसूस करने के बाद भी स्नेक स्कॉर्पियन वुमन गुर्रा के बोलती तो क्या हुआ, तुम चाहे मेरी जान ले लो या फिर टॉर्चर करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगी। जुन्नर अथॉरिटी के साथ बोलती अच्छा हुआ कि तुम सच सच बता दो। जुन्नर के होठों से शब्द निकले ही थे। उसकी बॉडी में से 8 और लाइट रेज निकलती हैं जो फॉर्म कर लेती हैं 8 गोल्डन ग्रोस को। टोटल मिला के 9 सुनहरे कौवे हो जाते हैं। ये अपनी एंशिएंट और डिवाइन ऑरी को लेके सीधे झपट पड़ते हैं उस ब्लडी वुमन के ऊपर। इस फॉरवर्ड एरिया में गूंजती हैं कई चिल्लाने की आवाजें। वो शिवर चाहे कितनी भी कोशिश कर रही हो लेकिन वो रेस्ट नहीं कर पा रहे थे। एक एक करके उसके दिमाग से सारी मेमोरीज गायब होने लगती हैं। ये जाने लगी थी जुन्नर के दिमाग में। ऑल्दो इन्फॉर्मेशन काफी ह्यूज होती है लेकिन समय के साथ वो उसे डाइजेस्ट कर लेगी। वहीं पे सीन को देखे जन भी चैन की सांस लेता है। वो खुद से बोलता है कम से कम अब हमारे पास दुश्मनों की जानकारी है, इसे हम आगे बढ़ने की स्ट्रेटजी बना सकते हैं। क्योंकि उसके ग्रुप में बहुत कम लोग थे, हर कदम बहुत सोच समझ के लेना होगा। अगर एक भी गलत कदम उठाया तो सबके साथ में कब्रें बन जाएंगी। फिर अपनी फर्स्ट वाइफ की तरफ मुड़ के बोलता है जुन्नर तुम्हारी एबिलिटीज अब सच में टेरिफाइंग हो गई हैं, लेकिन देखो तुम्हारा हस्बैंड होने की वजह से मैं भी हार नहीं मानूंगा। बिना हेजिटेशन के उसकी एम्बर ऑफ सोल फायर इमोर्टल फ्लेम एक दूसरे से मर्ज होना शुरू हो जाती है। मे भी पिछली बार जो मर्जर हुआ था वो बस 5 कलर समसरा लोटस के लेके आ गया था, इसलिए फ्यूजन यहाँ पे हो रहा होता है। उसकी फ्लेम की स्पिरिचुअलिटी बहुत तेजी से बढ़ती है। ऑफ कोर्स यहाँ पे जन अपने पैरों को मोड़ के हवा में फ्लोट कर रहा होता है। होली लैंड के अंदर जो चारों लोग होते हैं इन सब ने अपने काम बांट लिए होते हैं। जियान का ध्यान होता है फ्यूजन पे, वहीं पे पीएलएस हेवली एम्पर और गुयुआन ये खुद को पीक कंडीशन पे ले जा रहे थे। और लास्ट में जुन्नर उसने एक स्कॉर्पियन वुमन की सारी मेमोरीज को समझ रही होती है। यहाँ पे तो सब कुछ अच्छा चल रहा था लेकिन बाहर ओशन ऑफ लाइट पहले से एंशिएंट प्रिजन में एक कैटास्ट्रॉफी की शुरुआत कर चुका होता है। हम एंशिएंट प्रिजन की गहराइयों में सुनते हैं कई डरावनी आवाजें, ऐसी गुर्राने के साउंड थे जैसे किसी जंगली जानवर को पागलपन की हदों तक पहुंचाने की कोशिश करी जा रही हो। इन गूंजने वाली आवाजों को सुन के अच्छे के रोंगटे खड़े हो जाएं। वहीं पे लियोहा जो कि अपनी इमोर्टल आर्टिफैक्ट को लेके इविल रेस की पावर को खोज रहा होता है, वो साथ में फोकस कर रहा था जियान के ऑरे के ऊपर भी। लेकिन कुछ समय के बाद उसकी भौहें से उठ जाती हैं। वो कहते हैं अजीब है, उस जियान का और ऐसे गायब कैसे हो गया। डैमेज लगता है उस फैंग शुजन ने मुझे काफी देर तक रोक के रखा है, ये बहुत बुरा हुआ। अगर मैं जियान के साथ होली लैंड पहुंच जाता तो गुजनर मेरे हाथ से बच नहीं पाती। साथ में गोगलैंड की इनहेरिटेंस होली फ्लेम भी मेरी होती। लिu हाओ की नजरें साफ थी, उसे बस जुनर की ब्यूटी से मतलब नहीं होता बल्कि वो होली फ्लेम को भी हड़पना चाहता था। वो बेसिकली जब जुनर के ग्रेसफुल फिगर के बारे में सोचता था उसका मन वहीं पे अटक जाता था। साथ में गोगलैंड की वो इनहेरिटेंस होली फ्लेम अगर वो उसे हासिल कर पाता है तो अपने अंदर की स्लॉटिंग सोल की बैकलैश को रोक सकता है। वो बेसिकली दोनों फायदों को साथ में एंजॉय करना चाहता। लिu हाओ की आंखों में झलकने लगती है मैडनेस। वो कहते हैं इस एंशिएंट प्रिजन में से मैं जैसे इविल ऑरे को महसूस कर रहा हूँ, लगता है नीचे कुछ ओल्ड मॉन्स्टर्स मौजूद होंगे। अब जबकि वो जियान गायब है तो मैं यहाँ के डीमंस का सफाया कर देता हूँ, उसका पूरा श्रेय मुझे मिलेगा। जब मैं होली से वापस लौटूंगा तो तीनों आर्च बिशप भी मेरी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। मेरी सारी अपोजिशन मिट जाएगी। तब चाहे जमीन या फिर आसमान सब कुछ मेरा होगा। खासकर क्योंकि स्लॉटिंग सोल लूसीफर को मारना पसंद है तो मैं इसके लिए इंटेंट का शिकार होने देता हूँ इविल रेस को। इससे मेरी स्लॉटिंग सोल जल्दी से जागेगी और मुझे बैकलैश का भी कम सामना करना पड़ेगा। किसी पागल की तरह हंसते हुए जाने लगता है नीचे शैनलू हेल की तरफ। यही उसका असली लक्ष्य था। सनोलाइट होने की वजह से लिu हाओ की पावर नॉर्मल लोगों से कई गुना आगे होती है। वो साथ में पोजेस करता था स्लॉटरिंग सोल को। खासकर वो जिस तरीके से होली सी के अंदर पला बड़ा है जहाँ पे उसे ज्यादा खतरों का सामना करना नहीं पड़ा, इसलिए वो यहाँ पे बिल्कुल निडर होता है। अगर सच कहा जाए तो रिइंकार्नेशन लेवल के मॉन्स्टर्स को छोड़ के सन ऑफ लाइट लिu हाओ इनविंसिबल था। मंजर देखता है शैनलू हेल के इविल कैसल का। ये डरावना सा दिखने वाला किला खून से सनी हुई जमीन पे खड़ा हुआ था। इसके चारों तरफ सफेद हड्डियां और धुंध फैली होती है। कैसल के अंदर दिखाई देते हैं कई गोलम्स जिनके अंदर से एक मिस्टीरियस पावर बाहर आ रही होती है। इन 8 गोलम्स के बीच में एक छोटा सा गोलम रखा हुआ था। इसके चारों तरफ कई ब्लडी लाइंस होती हैं जो काफी तेजी से सबसे एनर्जी को खींच रही थी। बेसिकली अगर कहा जाए कि इस पूरे एरिया का फोकस पॉइंट क्या है तो फिर वही गोलम होगा। इसी कैसल की गहराई में वो डार्क हॉल होता है। इसके काले और लाल रंग के थ्रोन के ऊपर ब्लैक रोड फिगर बैठा हुआ था, चाहे वो स्कॉर्पियन स्नेक वुमन हो या फिर वो फैंग शुजन। इसके सामने दोनों बच्चे होते हैं। वो खुद से बोलता है हम फैंग शुजन और स्नेक स्कॉर्पियन शुगर का ऑरा इतना कमजोर क्यों हुआ? क्या वो बस अपने मजे के लिए डोमेन में अंदर घुस के इंसानों को टॉर्चर कर रहे हैं? उसी देर में इस इविल कैसल के चारों तरफ बैठने वाली ब्लडी रिवर्स चाओ चाओ वूश की आवाजों के साथ इंटेंस ऑरा को इरप्ट करती हैं। उन कॉलम्स की एनर्जी अब्जॉर्प्शन स्पीड और भी
तेज हो जाती है, खासकर जब ये सारी की सारी एनर्जी प्योरीफाई होकर उस सेंटर वाले गोलम के अंदर जाती है कि ऊपर से काले रंग की पपड़ी हटने लगी थी, अंदर से एक डीमन बेबी जैसा फॉर्म निकलता है। इसकी त्वचा किसी नीले पत्थर जैसी होती है, वही वे सर पे लटक रहे होते हैं इंसानों जैसे काले बाल, आंखों में से बाहर निकलती पानी जैसी चमकदार रोशनी। ये बेसिकली छोटा होने के बाद भी बहुत डरावना दिखता है, खासकर इसके अंदर जैसा ऑरा उबल रहा होता है। ये बात साफ होती है अगर ये सच में जन्म ले लेता है तो ये कम से कम लेट से स्टार 2 से ऊपर का पावर हाउस होगा। उस ब्लडी थ्रोन पे बैठा हुआ ब्लड किंग इस नजारे को देख ही पागलों की तरह हंसने लगता है। वो हा हा करके बोलता है जल्दी तुम जन्म लोगे, जैसे एंशिएंट क्लैन फाइनली तबाह हो जाएगा। इस एंशिएंट प्रिजन में मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे तोहफे रखे हैं जिनकी पावर को मैं तुम्हारे शरीर में डाल दूंगा, फिर मैं उन्हें पकड़ूंगा जो एंशिएंट क्लैन की कोर को घेर के बैठे हैं। हा किंग लेवल का पावर हाउस और मेरी जोड़ी हमें कोई रोक नहीं पाएगा। जब ब्लैक रो फिगर खुश हो रहा होता है इस कैसल के डोर पे गूंजती है कोल्ड स्नोट की साउंड। एक आवाज कहती हम तो जिसे मैं ढूंढ रहा था वो यहाँ पे छिपा हुआ है। जब अंदर थ्रोन में बैठा हुआ ब्लड किंग ये सुनता है वो अपने थ्रोन से नीचे झुक के देखता है तो उसके होठों पे आती है एक ट्विस्टेड स्माइल, साथ में उसकी ब्लैक रोब से निकलती लंबी लंबी हथेलियां। उसकी उंगलियां जैसे ही सामने के स्पेस में स्वाइप करती हैं बन जाता है एक टीयर जो कि गेट के बाहर के सीन को दिखाता है। इसी पर गूंजती है क्रैक बूम की आवाज। इस धमाके ने उस कैसल के डोर के परकच्चे उड़ा दिए थे। वहीं पे बाहर खड़ा फिगर और कोई नहीं बल्कि लिू हाओ था, जिसे डेजलिंग लाइट ऑरेंज ढक रखा होता है। अभी लिू हाओ की मौजूदगी इतनी टेरिफाइंग होती है कि शैनलियू हेल की बहुत सारी इविल स्पिरिट अपनी धुन दबा के छिप जाती हैं। साथ में इविल कैसल के अंदर जो 8 गोलम्स खड़े होते हैं ये भी रिलीज करते हैं अपने अपने प्रोटेक्टिव औरों को। साफ तौर पर लिू हाओ की बॉडी से निकलने वाली फ्लक्चुएशंस की वजह से ये भी खतरे को महसूस कर रहे थे। वो ब्लड किंग बोलता है होली लाइट पावर, तो तुम होली से आए हो। अचानक से इसके किले के अंदर का वातावरण और भी इंटेंस हुआ था। जगह जगह पे ब्लडी लाइट चमकती हैं, बाहर से साए 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 की आवाजों के साथ इविल और इसके ऐसा लोग एक तूफान में घिर लेते हैं। स्पेशली डार्क रोब के अंदर चमक रही ब्लड किंग की आंखों को देख के ये साफ जाहिर हो जाता है कि उसे एक इंटेंस बैटल की भूख होती है। सवाल ये कि क्या इसकी भूख मिट पाएगी या फिर लिू हाओ के सामने खुद मिट जाएगा, और हम इसका आंसर जान रहे होंगे नेक्स्ट एपिसोड में। वैसे इसका नाम है ब्लड किंग मो। हम नेक्स्ट पार्ट में सिर्फ लिू हाओ और ब्लड किंग मो के बीच की बैटल विटनेस नहीं कर रहे होंगे बल्कि साथ में जेलसी और हेट्रेड का सीड जन्म लेने वाला है। हर एक सेकंड के साथ चीजें और भी इंटेंस होती जाएंगी। ऑफ कोर्स आगे जियान और जूनर हमें साथ में फाइट करते हुए दिखाई देंगे। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना, जिससे रिलीज होती हुई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वैसे आपको ये एपिसोड कैसा लगा है हमें कमेंट्स में लिख के बताओ, और क्या हमें इसे और भी डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहिए था या फिर इतना ही काफी है, क्योंकि ये सच है कि अभी मैं कुछ चीजों को स्किप कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल कुछ फीलिंग से भरे डायलॉग और मोमेंट जैसी चीजें। अगर आप चाहोगे तो चीजें ऐसे ही रखेंगे, वरना हम और भी डिटेल्स में जा सकते हैं। और जिनसे नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार नहीं किया जा रहा है वो डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं चैनल की मेंबरशिप को। जैसे शाम को रिलीज होने वाला एपिसोड आप तुरंत देख पाओगे, साथ में तुम्हारे भाई की हेल्प भी होगी जिनका पेट बस एक एपिसोड से न भरे और रहना चाहते हो हमेशा 2 से 3 पार्ट्स आगे, तो अपने लेवल्स को अपग्रेड कर सकते हो इमोटल लैंप पर या उससे ऊपर। ज्वाइन का ऑप्शन चैनल के होम पेज और सब्सक्राइब के साइड में दिखेगा। आई थिंक यू शुड डेफिनेटली check that out. Until then, from my side, this is goodbye.